यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती एक तिमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। 1 तिमुथियुस 6:12 वचन पढ़ने से पहले पूरा हो गया। मेरा प्याला मजबूत उमड़ रहा है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। केवल मेरे पास आओ। यीशु का चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। जब वह पुनरुत्थित हुआ तो यीशु का चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। मैथ्यू 28 16 17 18 19 20। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो हे जाति जाति के लोगों, स्व इच्छा पर तुम्हारा आना स्व इच्छा पर है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें सुसमाचार सुनाया जा रहा है। जो कभी चर्च में गए नहीं, फ्रेशर है, उन्हीं के लिए मकबूल ज्यादातर खड़ा है, एवं उन्हीं के लिए खुदा ने मकबूल को खड़ा किया है। तो काम करने का एक तरीका होता है। तो हे लोगों, हे बीमारों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह का अनुभव लो। यीशु मसीह है क्या, उसे जानो। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, बिब्लिकली बाइबल के अनुसार जो 9 दान हैं, वरदान, रूहानी तोहफे, 9 के 9 मकबूल इमानुएल को मिल चुके हैं। बुद्धि और ज्ञान जो प्रथम और द्वितीय है, मकबूल के मुंह से निकलते हैं बातें, वचनों का अर्थ लिखित। तो जो मकबूल को मिला है वह मकबूल को देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले को डायरेक्टली मिल जाता है।
मेरे पास आओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि लिखा है, स्वयं यीशु ने कहा है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु ही है। यीशु के नाम से बपतिस्मा। मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। मेरे पास आओ। तुम्हारी ही इच्छा पर सब कुछ अवलंबित है, बचना या ना बचना, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिस कारण से तुम चर्च में आओगे वह कारण क्लियर होगा ही होगा, फिर वह कारण कोई भी क्यों ना रहे। चर्च की यही खासियत है, चर्च में जाना, कुछ भी रहे। व्यवस्था विवरण, बाइबल का पुराना नियम व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय। सब कुछ उत्तम से उत्तम पदार्थ हर एक विश्वासियों के लिए रख छोड़ा है। वरन परमेश्वर से बहकने के बाद आशीष अभिशाप में बदल जाती है। इसे भी भली बात याद रखना, क्योंकि जो परमेश्वर में पाया जाता है वह संसार से अलग होता है, उसमें परमेश्वर की छवि नजर आती है। आशीषों की बारिश होती है उस पर, और जो भी उसके छत्र छाया में रहता है वह उस बारिश में भीगता है। यानी परमेश्वर के जन के करीब आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनो। क्योंकि यीशु को टॉप पर रखना है तो उसे बाप कहना अनिवार्य है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हे संसार के लोगों, इस वक्त तुम मसीहत से अनभिज्ञ हो, चर्च में नहीं गए, वरन सुन रहे हो मकबूल को, देख रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि तुम चर्च में नहीं आ रहे। यीशु तुम्हें बुला रहा है, प्रतिदिन मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, थके हारे, परिश्रम करने वालों, केवल मेरे पास आओ और विश्राम को पाओ। ऐसा मैं नहीं, यीशु कहता है, और मैं भी यीशु नहीं हूं। इसे भली बात याद रखना। वो अलग है, उसका अनुभव लो। बीमारियां, ध्यान से सुनना, हे बीमारों, जब शरीर में किसी भी हिस्से में बीमारी होती है तो वह जानलेवा दर्द को देती है। उसका दर्द असहनीय है। मेरे यारो, मेरे पास आओ। हे बीमारों, अपनी बीमारियों में न मरो, केवल मेरे पास आओ। तुम्हारी ही इच्छा पर सब कुछ रख छोड़ा है। बचना है, जीना है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे पाप किए गए पाप के कारण तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, वरन जीवन तुम्हें बुला रहा है, अनंत जीवन। यीशु का अनुभव लो। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना रहे, केवल मेरे पास आओ। कोरोना जो यहाँ लेटेस्ट चल रहा है, किसी को भी कोरोना हो सकता है। जो मुझे इस वक्त देख सुन समझ रहा है, उसे इस वक्त कोरोना नहीं, वरन हो गया तो भी मेरे पास आओ। अब भी अगर किसी को रिश्तेदारों में कोरोना है
तो मेरे पास आओ। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। चर्च का सिस्टम ध्यान से सुनना। हे भक्तगणों, चर्च में देखो, किसी भी धार्मिक स्थलों को देखो, जो भी भक्तगण बैठते हैं, भीड़ लगाते हैं, महफिल सजाते हैं और परमेश्वर का जन आत्मा से भरकर जब बोलता है, इस वक्त मकबूल के सामने केवल मकबूल है, मकबूल के सामने कोई नहीं आ रहा। इस वक्त मकबूल का ही निजतम विश्वास एवं प्रेम जो वचन के तहत है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और उसी पर मजबूत विश्वास रख। तो केवल अकेले मकबूल ही के विश्वास के अनुसार मकबूल ही नजर आ रहा है। मकबूल के सामने कोई नहीं आ रहा, कोई शरीर नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यीशु नाम लेना भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं, वचन कहता है। तो केवल यीशु नाम लेना भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जितने आएंगे, भक्त बनेंगे, चर्च में वही होता है, अगुआ जो मैन ऑफ गॉड होता है, उसके मुंह से आत्मा भर भर कर, आत्मा स्वयं आत्मा में होकर गवाही देता है। तो सभी शरीर जब भक्त बनकर आत्मिक बनते हैं, कितनी भी भीड़ रहे, काउंटलेस, तो अगुवे के मुंह से, जो मैन ऑफ गॉड के मुंह से, जो नबी कहलाता है, नबी के थ्रू, नबी के जरिए परमेश्वर बोलता है, अपने इरादे जाहिर करता है। तो जो नबी बोलता है, भीड़ को नबी के मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है, एक ही वचन सभियों के लिए, वरन भीड़ में हरेक व्यक्ति, हरेक भक्त अपने ही विश्वास एवं प्रेम के अनुसार उन शब्दों को ग्रहण करता है। व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऐसा लगता है यह मेरे लिए ही बोला गया है। लेवल के अनुसार, स्तर के अनुसार वे उन शब्दों को कैच करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस तरह बढ़ना होता है। तो जो भी मकबूल के पास आएगा, उन्हीं के निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार उनके लिए मकबूल के मुंह से बातें निकलेगी और वे स्वयं जानेंगे कि हाँ, ये हमारे लिए ही बोला गया है। हर एक का हिसाब क्लियर होता है। परफेक्ट बिजनेसमैन है परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा है। याद रहे, जिसने मूसा से रूबरू होकर बातें करी, मूसा से जो बातें करता था, वही खुदा ईसा मसीह है। मेरे पास था और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हो चुका। भक्त बनो, क्योंकि मैं भी भक्त हूं। यीशु मसीह के चेले बनो, क्योंकि मैं भी
यीशु मसीह का चेला हूँ। यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनो, क्योंकि मैं भी यीशु का बेटा हूँ। हे कोरोना बाधित रोगियों, मेरे पास आओ। हे गवर्नमेंट, कोरोना बाधित रोगियों को मेरे पास लाने का इंतजाम करो। Amen. Strong. Amen.